हेलो स्टूडेंट्स, इसमें मैं बताऊंगा मेथड्स टू सॉल्व स्टार्टअप प्रॉब्लम्स। मैंने जो प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी स्टार्टअप को चालू करने के लिए, उसको अपन सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं तरह के। इसमें पहले इसके बारे में दिया, क्रिएटिंग ए स्टार्टअप और मैनेजिंग एनी बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। सम पीपल आर गुड एट इट एंड सम आर नॉट। स्टार्टअप बनाना या किसी भी व्यवसाय का प्रबंध करना, ये समस्या समाधान के बारे में है। कुछ लोग इसमें अच्छे हैं और कुछ लोग नहीं। जो लोग समस्या को हल करने में अच्छे हैं वो हर क्षेत्र में उसको मूल्यवान और सम्मानित लोग हैं। इनफैक्ट सक्सेस इट ऑफन डिफाइंड द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और इसलिए बताया गया है सफलता यदि अवसर समस्याओं को हल करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। और इन मैनी कल्चरल दैट इज कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट्स, और कई संस्कृतियों में इसे स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है और कुछ बुक स्मार्ट भी कहा जाता है, टू वैल्यू मोर देन बुक स्मार्ट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से मेथड्स हैं जो स्टार्टअप प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करने के। फॉलोइंग आर सम सिंपल वेज टू सॉल्व और मिनिमाइज अ स्टार्टअप प्रॉब्लम। सबसे फर्स्ट है डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली, यानी कि आपके पास जो प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करना। समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जो आपके पास समस्या है उसको पहले स्पष्ट रूप से आप परिभाषित करें। मैनी एग्जीक्यूटिव्स लाइक टू जंप इनटू सॉल्यूशन मोड इमीडिएटली इवन बिफोर दे अंडरस्टैंड द इशूज। कई जो एग्जीक्यूशन अधिकारी होते हैं समस्या को समझने के पहले ही तुरंत समाधान के मोड में कूदना पसंद करते हैं। और इन सम केसेस स्मॉल प्रॉब्लम्स कैन बिकम अ बिग वन with the appropriate actions. In all cases, real clarity will expedite the path ahead. इसमें बताया कि एक छोटी सी समस्या के साथ एक बड़ा भी बन सकते हैं, और इसके कुछ मामलों में क्या होता है वास्तविक स्पष्टता का मार्ग पसंद करते हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस प्रॉब्लम्स को पहले डिफाइन करिए, फिर इसके बाद उसको क्लियर करके उसको सॉल्व करिए। परस्यू अल्टरनेट पाथ्स, फिर मतलब आपके जो मुद्दे हैं उसके लिए अल्टरनेटिव वैकल्पिक मार्ग ढूंढना। रिमेंबर देयर आर सम थिंग्स दैट यू कैन डू नथिंग अबाउट, दे आर नॉट प्रॉब्लम्स, दे आर मेयरली फैक्ट्स ऑफ लाइफ। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते, वे समस्याएं नहीं है, वे केवल जीवन के तथ्य हैं, वो केवल क्या है, मेरी लाइफ के फैक्ट है। ऑफन व्हाट अपीयर्स to be problem is actually an opportunity in disguise. Even if it does not turn into an opportunity, the entrepreneur must take an alternative course. और एक समस्या वास्तव में एक अपॉर्चुनिटी है, प्रकट करती है, और यहाँ तक कि अगर आप एक अवसर में नहीं बदलते हैं तो उद्यमी को एक वैकल्पिक कोर्स करना चाहिए। मतलब उसके लिए कोई भी जो मुद्दे हैं उसके लिए वैकल्पिक जो कोर्स है उसको आपको पूरा करना है। थर्ड है identify the cause of the problems. Find the root cause of the problem rather than treating a symptom, because if the root cause is not understood, the problem will likely recur, perhaps with different symptoms. इसमें बता रहा है कि समस्या के कारणों की समस्या आप वैकल्पिक आप ढूंढ दिए, उसके कारणों की पहचान करें, समस्या के मूल कारण का पता लगाएं बजाय एक लक्षण इलाज करने के, क्योंकि एक मूल कारण को नहीं समझ पाया तो समस्या की पुनरावृत्ति होती रहेगी, शायद विभिन्न लक्षणों के साथ। मतलब सिम्टम्स क्या है उसे उसमें आपको देखना, लक्षण क्या है, किसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको पहले आप दूर करें। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन। द मोर पॉसिबल सॉल्यूशन यू डेवलप, the more likely you will come up with the right one. The quality of the solution seems to be in a direct proportion to the quantity of solution considered in problem solving. एक अधिक संभावित समाधानों का पहचान करें। जितनी अधिक संभव समाधान आप विकसित करने में करेंगे, जितनी पॉसिबिलिटी आप जो है आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आप चयन करें, और इसके बाद इसकी आप जो सही फैसला उस पर करें। जितनी देर आप तय करेंगे कि क्या करना है, लागत उतनी अधिक है। मतलब जितनी आप सोचोगे कि क्या करना है, कैसे करना है, उसमें उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कई स्टार्टअप को निर्णय लेने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसमें आप क्या करना है कि समस्याओं का पता लगाना है। फिर नेक्स्ट है मेक अ प्रॉम्प्ट डिसीजन, शीघ्र निर्णय लेना, ये सब में जरूरी है।
सेलेक्ट सोल्यूशन, एनी सोल्यूशन एंड देन डिसाइड एन कोर्स ऑफ एक्शन। एक समाधान, किसी भी समाधान का चयन करें, मतलब कहाँ जहाँ पर आपको समाधान हो सके, जहाँ पर आपको सोल्यूशन हो सके, उसी को आपको चयन करना है। द लॉन्गर you put off deciding on what to do, the higher cost and the larger the impact will be. Many startups take too long to decide and that becomes a reason for the failure. एक आप जितनी देरी आप तय करने में लगेंगे क्या करना है, लागत उतनी अधिक होगी, उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कई स्टार्टअप को निर्णय लेने में क्या होता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है और यह विफलता का, यह जो है फेलियर का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा कि जिसके कारण आप स्टार्टअप्स को आप सही करें। एक्नॉलेज एंड करेक्ट, स्वीकार करना और उसको करेक्ट करना। Ahead of getting offended and embarrassed when your product does not do well or someone bad thoughts your brand in attempt to elevate their own. Look at the problems as a direct route to connect with your customers or competition. If your customers are unhappy, correct the problem. देखिए, तो इस पॉइंट में बता रहा है कि जब आप अपने प्रोडक्ट का अच्छा नहीं करते हैं तो या कोई बुरा का होता है, प्रोडक्ट अच्छा तरीके से काम नहीं होता, तो बहुत ही है कि दिमाग में नाराजगी होगी और उसके बजाय आप अपने ब्रांड को अपने स्वयं के ऊपर उठाने का प्रयास करें, अपने ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाए और अपने ग्राहकों या प्रतियोगिता से जुड़ने के लिए एक सीधा मार्ग के रूप में समस्या को देखें। यदि आप अपने ग्राहक दुखी हैं तो समस्या को ठीक करें, यदि आपके कस्टमर जो है अनहैप्पी हैं तो उस कस्टमर को सही करने का डिसीजन ढूंढें। नेक्स्ट है कट कॉस्ट इन हाउस, मतलब घर में कटौती लागत। Entrepreneur should run the business as lean an operation as possible. In every process, from manufacturing to administrative function, effort should be made to cut cost wisely. उद्यमियों को, व्यवसाय को यथासंभव दोबारा से चलाना चाहिए क्योंकि निर्माण से लेकर प्रशासनिक कार्यों तक, यानी कि इसमें कह रहा है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन तक हर प्रक्रिया में लागत को समझदारी से काटने का प्रयास करें, अपनी कॉस्ट को कट करें, जिससे स्टार्टअप के प्रयास में कर्मचारियों को शामिल करना चाहिए, वे लागत में कटौती करें और उद्यमियों को दृष्टिकोण से अच्छी तरीके से समझें। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट है ओवरकम योर फियर्स ऑफ रिस्क टेकिंग बाय कन्फ्रंटिंग देम हेड ऑन, यानी सामना करने के लिए जोखिम उठाने पर काबू पाना। Being an entrepreneur is risky business. Every decision you make could potentially hurt or help your company. यानी आप उद्यमी होना बहुत जोखिम बड़ा व्यवसाय है। आपके द्वारा किए गए हर निर्णय संभावित रूप से आपकी कंपनी को बहुत मदद कर सकते हैं। ठीक है। Believe in trusting your instinct, educating yourself about the pros and cons of your decisions, and getting a second opinion from another entrepreneur in whom you confine. यानी कि आप अपने सहज ज्ञान पर विश्वास करने में विश्वास करें, अपने निर्णय को पेशेवर और विपक्ष के बारे में खुद को शिक्षित करें और दूसरे उद्यमी से दूसरी राय प्राप्त करें जिससे आपको विश्वास हो सके। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेटेजी 9 पॉइंट। विदाउट स्ट्रेटेजी चेंज योर मेयरली सब्स्टिट्यूशन नॉट इवैल्यूएशन, मतलब रणनीति के बिना परिवर्तन केवल प्रतिस्थापन है। अ सॉलिड स्ट्रेटेजी मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, यानी किसी भी समस्या को हल करने के लिए एक ठोस रणनीति, एक मजबूत स्ट्रेटजी लागू होना चाहिए। ठीक है। मैनी स्टार्टअप अटेम्प्ट्स टू डिसेक्ट अ प्रॉब्लम रेदर देन आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी फॉर चेंज दैट लाइज विद इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। और आप स्टार्टअप को बदलाव की रणनीति में पहचान करने के बजाय एक समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं और समस्या के भीतर वो करते हैं। इसलिए आप एक इफेक्टिव स्टार्टअप लाना चाहते हैं तो राइट पीपल, राइट रिसोर्सेज, बजट और नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रख करके आप अच्छे स्टार्टअप्स को आप सुधार कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं स्टार्टअप्स को दूर करने के लिए, इसलिए आप जो है स्टार्टअप्स को किस तरीके से अच्छे तरीके से आप दूर कर सकते हैं, ये सभी चीजों की इंफॉर्मेशन दी रहती है। तो इसलिए स्टार्टअप बिजनेस में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उसको दूर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका स्टार्टअप्स के प्रॉब्लम को दूर करने के मेथड्स। थैंक यू सो मच।